हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 9 नवंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, द सेज विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा है सुधा मूर्ति ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और एक प्रसिद्ध लेखिका है जिनके द्वारा हाल ही में द सेज विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी नाम से एक पुस्तक लिखी गई है जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी श्रृंखला की यह 5वीं और आखिरी पुस्तक है। इस श्रृंखला में राजाओं और रानियों, देवी देवताओं, ऋषियों तथा असाधारण ज्ञान के पुरुषों और महिलाओं की कहानियों का संकलन है। अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी श्रृंखलाओं की अन्य पुस्तकें हैं द सरपेंट रिवेंज, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम महाभारत, द अपसाइड टाउन किंग, अनयूजुअल टेल्स अबाउट राम एंड कृष्णा, द मैन फ्रॉम द एग, अनयूजुअल टेल्स अबाउट द ट्रिनिटी, The Daughter from a Wishing Tree, Unusual Tales About Women in Mythology। अगला क्वेश्चन है, 2022 का क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस देश के विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगापुर के। सिंगापुर के विश्वविद्यालय को इस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में 2022 के क्यूएस रिपोर्ट को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जो कि लगातार चौथे वर्ष यह शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर, सिंगापुर में ननयांग प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी और हांगकांग का हांगकांग विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं बात करें भारत की तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे को इस क्षेत्रीय रूप से इसमें 42वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि आईआईटी दिल्ली को क्षेत्रीय रूप से 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष 50 में केवल 2 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया है जिसमें आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, टोकन सॉल्यूशन सेफगार्ड को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसको हाल ही में लॉन्च किया है फोन पे ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फोन पे। तो हाल ही में डिजिटल भुगतान फर्म फोन पे ने ऑनलाइन डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेन देन के लिए सेफगार्ड नाम से एक टोकन सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। इससे पहले सितंबर 2021 में आरबीआई ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन यानी कि COFT के सेवाओं के साथ साथ कार्ड ऑन फाइल के लिए लागू डिवाइस आधारित टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क को बनाया था, जिसका अर्थ है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का वितरण भुगतान में आसानी हेतु व्यापारियों द्वारा संग्रहित करना। फोन पे के CEO है समीर निगम और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर हाल ही में कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो इसे हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। भारत में पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर को मुंबई में लॉन्च किया गया है, जिसे महाराष्ट्र में रिलायंस इंडस्ट्री के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में लॉन्च किया गया है। ड्राइव इन थिएटर का संचालन और प्रबंधन मल्टीप्लेक्स PVR लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। थिएटर को रिलायंस रिटेल और मल्टीप्लेक्स PVR के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। इस सुविधा में लगभग 290 कारों को समायोजित किया गया है और थिएटर में प्रदर्शित पहली फिल्म अक्षय कुमार की सूर्यवंशी थी। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, विधायिका है द्विसदनात्मक जिसमें विधान परिषद है 78, विधानसभा है 288। बात करें महाराष्ट्र के करेंट अफेयर की तो मिशन कवच कुंडलम यहाँ लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है।
महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाड़ा कोलम चावल को भी जीआई टैग दिया गया है और वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला यह पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 6 नवंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 नवंबर। तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 6 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 नवंबर 2001 को की गई थी। बात हो रही है नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की, तो हाल ही में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। वही 2 नवंबर की बात करें तो इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट को मनाया गया है। साथ ही 2 नवंबर को आयुर्वेद दिवस भी मनाया गया है, जिसका थीम था पोषण के लिए आयुर्वेद। इसके अलावा 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेता को मरणोपरांत बसवश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इस पुरस्कार से पुनीत राजकुमार सम्मानित हुए हैं, जो कि कन्नड़ अभिनेता थे और मरणोपरांत इन्हें बसवश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत बृहन्मुठ द्वारा बसवश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें प्यार से अप्पू कहा जाता था, जिनका जन्म 17 मार्च 1975 को हुआ था। यह अभिनेता, पार्श्व गायक, टेलीविजन प्रस्तोता और निर्माता थे। मैटिनी आइरियल राजकुमार के बेटे पुनीत राजकुमार ने 29 फिल्मों में मुख्य अभिनेता और 1 फिल्म में बच्चे के रूप में तथा साथ ही कई अन्य फिल्मों में भी काम किया था। यह पुरस्कार भगवान बसवेश्वर के सिद्धांतों का पालन करने वाले लोगों को दिया जाता है। यह चित्रा बृहन्मुठ के द्वारा 1997 से प्रस्तुत किया जा रहा है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए नकद और 1 स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। इससे पहले पीटी उषा को 2009 में, मलाला यूसुफजई को 2014 में, पी साईनाथ को 2016 में, डॉक्टर कस्तूरी रंगन को 2020 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? तो इस पुरस्कार को हाल ही में सूरत ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूरत। सूरत ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है। सूरत की बात हो रही है तो यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थापित की गई है और सूरत हीरो की कटाई के लिए पूरे भारत में विश्व प्रसिद्ध है। गुजरात की बात हो रही है तो यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया है। यह किस देश के न्यायाधीश थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के। हिलेरी चार्ल्सवर्थ, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है, वह ऑस्ट्रेलिया के न्यायाधीश हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि सीजेआई की बात हो रही है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है, तो यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 में इसे कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। वही बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा याहू ने किस देश में अपनी सेवा को बंद कर दिया है? तो हाल ही में इंटरनेट सेवा कंपनी याहू ने चीन में अपनी सर्विस बंद कर दी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। चीन में बढ़ते व्यापारिक चुनौतियों और खराब होते कानूनी माहौल के कारण याहू ने चीन में अपनी सर्विस बंद की है। याहू की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए और इसके संस्थापक है जेरी यंग और डेविड फिलो। अगला क्वेश्चन है, तेंजिंग नार्गे
राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि सर्वेश धड़वाल और अमित बिष्ट को 2020 का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धड़वाल को उनकी स्काई डाइविंग गतिविधियों के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही पुरस्कारों की, तो हाल ही में अजय शर्मा को समाज के कल्याण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि डेमन गुलगुट को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बंधन बैंक ने किस राज्य के लिए जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बंधन बैंक ने हाल ही में असम राज्य के लिए जुबिन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। जुबिन गर्ग जो लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक हैं और इन्हें बंधन बैंक के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर असम में नियुक्त किया गया है। इस एसोसिएशन की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जुबिन ने अपना नया संगीत वीडियो भी जारी किया है, जो असमिया संस्कृति और विरासत के विविध तत्वों को प्रदर्शित करता है। यह गीत और वीडियो बंधन बैंक के सौजन्य से तैयार किया गया है। एक्सोम अमर मोने प्राणे नाम से यह गीत असम के लिए विभिन्न लोक संगीत का एक मधुर मिश्रण है। असम की बात हो रही, बंधन बैंक की बात हो रही है, तो मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। स्थापना हुई थी 2001 में और एमडी और सीईओ है चंद्रशेखर घोष। अगला क्वेश्चन है, विश्व शहरीकरण दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 8 नवंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 नवंबर। विश्व शहरीकरण दिवस, जिसे विश्व नगर नियोजन दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 8 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो जीवंत समुदायों को बनाने में योजना की एक भूमिका पहचानने और बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। इसका आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स के द्वारा किया जाता है। इस दिन की स्थापना 1949 में ब्यूनर्स आयर्स विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेला पाओलेरा के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में। स्थापना हुई थी 1965 में। वही बात करें 8 नवंबर की, तो एक और इम्पोर्टेंट डेज मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। यह दिन 1895 में विल्हेम रोएंटेजन के द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जिसे पहली बार 2012 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन हाल ही में आर.के. सिंह के द्वारा किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर.के. सिंह। तो केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकल दुले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जो कि मारूसूदर नदी के मोड़ पर इसका उद्घाटन किया गया है। पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का निर्माण चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। मारूसूदर नदी चिनाब नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। राजधानी है श्रीनगर, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीट है 4 और लोकसभा सीट है 5। यह भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में स्थित है। साथ ही लद्दाख इसके पश्चिम में स्थित है। नेशनल पार्क है दासिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। जम्मू और कश्मीर की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए जम्मू हाट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। उधमपुर में पर्यटक गांव परियोजना की शुरुआत की गई है। साथ ही एप्पल फेस्टिवल का यहां आयोजन किया गया था और राज्य की टीम ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, ISSF प्रेसिडेंट कप को हाल ही में किसने जीता है? तो इस कप को हाल ही में
मनु भाकर और जवाद फरोफी ने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भारत की महिला पिस्टल स्टार मनु भाकर और ईरानी ओलंपिक चैंपियन जवाद फरोखी ने हाल ही में पोलैंड के वरोकला में ISSF प्रेसिडेंट कप के उद्घाटन संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ईरानी जोड़ी ने मैथिल्डे लामोले और आर्टेम चेनोर्सो की फ्रांसीसी रूसी जोड़ी को 16-8 से हराकर इस पदक को जीता है। इसके अलावा खेल से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें भी देख लेते हैं। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने 2021-22 का ABB FIA फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला चैंपियनशिप से पहले टाइटल पार्टनर के रूप में ब्रिटिश रेसिंग टीम जगुआर रेसिंग में शामिल हुई है। भारतीय मुक्केबाज आकाश कुमार 5 नवंबर 2021 को सर्बिया के बेलग्रेड में 2021 के AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। उन्मुक्त चंद बिग बैग लीज यानी कि BBL के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। वहीं भारतीय ग्रैंड मास्टर P इनियान सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य की राजधानी अगरतला में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 61 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है, जिसके लिए एशियाई विकास बैंक ने 61 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। बात हो रही है त्रिपुरा की, तो राजधानी है अगरतला, जिलों की संख्या है 8, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। अगरतला में इसका हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। असम और मिजोरम दोनों राज्य इसकी सीमा से लगती है। वही बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक की, तो स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक विकास करना। तो यह था आज के करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।